नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। प्रिय दर्शकों, आज से यानी 10 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर तक मंगल अपनी राशि मेष में वक्री हो रहे हैं। प्रिय दर्शकों, हमारे धर्मशास्त्र में और ज्योतिष शास्त्र में यह कहा जाता है कि जब कोई भी ग्रह वक्री होता है, शुभ ग्रह, तो उसका प्रभाव थोड़ा सा जो है अशुभ पड़ता है, और पापी ग्रह जब वक्री होते हैं तो उसका प्रभाव जो होता है शुभ होता है। प्रिय दर्शकों, मंगल भी जो है क्रूर ग्रह है, बहुत शुभ ग्रह नहीं है। हां, मंगल ग्रह की खासियत होती है कि जिस राशि पे बैठता है उस राशि के फल को बढ़ाता है, लेकिन इसकी भी दृष्टि बहुत अच्छी नहीं है। यही कारण है कि मांगलिक लोगों को अगर मंगल का पूजा ना कराया जाए तो मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि मांगलिक में दृष्टि का ही प्रभाव मंगल सबसे ज्यादा डालता है। तो आज मैं बताऊंगा कि 10 सितंबर से लेकर के 14 नवंबर तक मंगल जो है वक्री हो रहे हैं, तो प्रत्येक लग्न और राशि वालों को इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जिनकी जन्म पत्रिका हुआ यह भविष्यवाणियां लग्न से ही देखें, और जिनकी जन्म पत्रिका नहीं है वह राशि से देख सकते हैं। वीडियो बनाने का महत्वपूर्ण बात इसलिए रहा है प्रिय दर्शकों, क्योंकि मंगल साहस, पराक्रम, मनुष्य के जीवन में उसकी क्षमता, साथ में जो है यह सेनापति के पद पे है, तो मनुष्य के जीवन में दूसरे के सामने आप कितने पावरफुल तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके कारक होते हैं। मंगल जो है मनुष्य को अपराधी तक भी बनाता है, बुरी आदतों का भी लत डालता है और असामाजिक तथ्यों की ओर भी लेके जाता है। अब मंगल वक्री हो रहा है तो अवश्य आपको यह समझना चाहिए कि प्रत्येक लग्न और राशि में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और अगर व्यापार की अगर मैं बात करना चाहूं तो व्यापार में जो है यह पॉलिटिक्स, प्रशासनिक, सबसे ज्यादा मेडिकल और जितने भी टेक्निकल कार्य होते हैं सभी को मंगल रिप्रेजेंट करते हैं। और शारीरिक क्षमता की अगर बात करूं तो ब्लड प्रेशर, यूरिन से रिलेटेड समस्याएं और स्त्रियों में गर्भाशय से रिलेटेड समस्याएं भी उत्पन्न करता है। तो कहीं ना तो कहीं यह मंगल का वक्री होना मैं अवश्य बताता हूं कि प्रत्येक लग्न और राशि वाले इसके लिए आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा 14 नवंबर तक। और यह भी बताऊंगा कि अगर कुछ इसके नकारात्मक प्रभाव है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री चलता है तो कभी भी कोई ग्रह उल्टा नहीं चलता है, वह अपनी राशि से पुनः लौटता है। कभी कभी कोई ग्रह अपनी राशि पे तीव्र गति से चलता है और पुनः उस राशि पे वह लौटता है, उस राशि के पीछे वाले राशि पे, तो ये ग्रह वक्री होते हैं। यानी मंगल जो है मेष राशि से मीन राशि की ओर लौटेगा, और मीन राशि जो है बृहस्पति की स्वयं की राशि है और मंगल बृहस्पति के मित्र हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि यह मंगल वक्री होना बहुत ज्यादा नुकसानदायक रहेगा। तो चलिए सबसे पहला प्रारंभ करता हूं मेष लग्न और मेष राशि वाले। मेष लग्न और मेष राशि वाले, आपके स्वयं लग्न के मालिक लग्न में बैठे हैं मंगल, तो लग्न में वक्री बैठे हैं, तो यह आपको, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि वक्री ग्रह जो है ये अपने घर से एक घर पहले का भी कुछ प्रभाव डालता है, क्योंकि वह उस राशि की ओर लौटता है। तो अब मंगल अगर वक्री अवस्था में मेष लग्न और मेष राशि वाले रहेंगे तो यह आपको कर्ज से मुक्ति दिलाएगा, विदेश यात्राओं से रिलेटेड व्यवसाय की ओर आपको ये आगे ले जाएगा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और इज्जत की बढ़ोतरी करवाएगा। क्योंकि लग्न जो होता है मनुष्य का बाहुबल होता है, तो आपको बाहुबली भी बनाएगा। अब देखिए, क्योंकि मंगल का प्रभाव मीन राशि से रिलेटेड भी पड़ेगा, तो यह आपको चौथी दृष्टि चौथे घर में पड़ने के कारण इसका प्रभाव थोड़ा तीसरे घर का भी रहेगा। तो यह आपको पराक्रमी भी बनाएगा, भाई बहनों से आपके तालमेल भी अच्छे रखेंगे, जिनकी विवाह में परेशानियां हो रही थी वह समस्याएं दूर हो जाएंगी। और आठवीं दृष्टि जो है, क्योंकि मंगल का चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि होती है अष्टम हाउस में पड़ने के कारण, कोई भी विवाद या केस मुकदमा से रिलेटेड परेशानियां जो चल रही थी उसमें आपको बेल मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। लेकिन हाँ, क्योंकि लग्न का मंगल मनुष्य को थोड़ा क्रोधित बनाता है, तो मेष लग्न वाले अपने क्रोध पे आपको नियंत्रण रखना चाहिए। वृष लग्न और वृष राशि वाले, आज की अगर मैं बात करना चाहूं तो मंगल वक्र अवस्था में आपकी कुंडली में 12वें घर में यानी मेष राशि में बैठा है। अब यहां पे देखिए क्या है कि वृष लग्न के स्वामी शुक्र है, और मंगल का शुक्र के साथ कभी भी तालमेल अच्छा नहीं होता, एक दूसरे के दोनों शत्रु हैं। क्योंकि मंगल वक्री है तो एक घर पहले का भी असर करेगा, तो ये विदेश यात्राओं से रिलेटेड लाभ दे देगा, धन की बढ़ोतरी को करवाएगा, केस मुकदमा से रिलेटेड जो है समस्याओं को दूर करेगा। जो भी व्यक्ति मेडिकल,
पॉलिटिक्स, इसके अलावा टेक्निकल फील्ड में है तो उनके लिए लाभकारी रहेगा। प्रशासनिक लोगों के लिए भी बहुत अच्छा लाभकारी रहेगा। इसके अलावा जो है चौथी दृष्टि इसके तीसरे घर पे और दूसरे भाव पे भी इसका थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो यह उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क, जो व्यक्ति आपको परेशान कर रहे थे या टॉर्चर कर रहे थे उनसे दूरी बनाएगा, रिश्तेदारों से तालमेल अच्छा करेगा और साथ में जो है छठे हाउस पे दृष्टि पड़ने के कारण आपको कर्ज से मुक्ति दिलाएगा। साथ में आठवीं दृष्टि सप्तम हाउस में पड़ने के कारण वैवाहिक जीवन से रिलेटेड जो बाधाएं उत्पन्न कर रहा था या धर्मपत्नी का स्वास्थ्य जो खराब कर रहा था वह ठीक करेगा, यानी विवाह के नए बहुत अच्छे आयाम और योग प्रारंभ होंगे। यानी वृषभ लगन, वृषभ राशि वाले आपके लिए भी बहुत शुभ है। मिथुन लगन की अगर बात करता हूं तो मिथुन लगन वाले आपके लिए भले ही मंगल आय स्थान में बैठे हैं लेकिन वक्री हैं। अब यहां पे देखिए, मैं पहले भी बोलता हूं कि कोई भी ग्रह वक्री होता है तो अपने से एक घर पहले के भी प्रभाव को डालता है क्योंकि उस राशि की ओर लौटता है। तो अब देखिए मिथुन लग्न वाले आय स्थान में तो कभी भी कोई ग्रह अशुभ फल नहीं देते, भले ही लग्नेश आपके शत्रु हैं। तो अब मंगल क्या करेगा? धनी बनाएगा। इंजीनियरिंग से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, प्रशासनिक से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड लोग को यह जो है सक्सेस करेगा। जो 2 नंबर का काम करते हैं या फिर कुछ ऐसे काम करते हैं जो 420 से रिलेटेड होता है तो उसमें भी मंगल आपको जबरदस्त सक्सेस करवाएगा। नौकरी के आयाम प्रारंभ करेंगे, पिता की उन्नति की ओर भी आपको लेकर के जाएगा और साथ में जो है मंगल आपको मान सम्मान, इज्जत के साथ में जो है सबसे महत्वपूर्ण बात कि संतान सुख और शिक्षा में बढ़ोतरी कराएगा। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह दे रहे हैं मिथुन लग्न, मिथुन राशि वाले, आपके लिए भी बहुत शुभ रहेगा। अब इसकी दृष्टि 8वीं छठे हाउस में पड़ने के कारण आपको जबरदस्त ये धनी बनाएगा क्योंकि छठा घर जो होता है स्टेबल का होता है, छठा घर जो होता है प्रेम का होता है। तो जिनके प्रेम संबंध खराब चल रहे थे या शत्रुता बढ़ चुकी थी या कर्ज के योग बढ़ चुके थे तो वह परेशानियां भी आपके मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले मंगल का वक्री होना आपके लिए शुभ रहेगा। कर्क लगन और कर्क राशि वाले मंगल का वक्री होना आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। एक तो देखिए चंद्रमा आपके लग्न के मित्र है और मंगल आपके मित्र भी हैं, तो कहीं ना तो कहीं आपके लिए शुभ रहेगा क्योंकि वक्री ग्रह एक घर पहले भी प्रभाव डालता है। तो कर्क लगन और कर्क राशि वाले यह मंगल आपको जो है लगन पे दृष्टि डाल के थोड़ा क्रोधी, चिड़चिड़ापन और नौकरी में बाधाएं उत्पन्न कर रहा था और अपने कर्म के अनुसार आपका प्रमोशन और पदोन्नति नहीं दे रहा था। तो अब यह कर्क लगन और कर्क राशि वाले जब मंगल वक्री हो जाएंगे तो आपका प्रमोशन और पदोन्नति के योग बनेंगे। जिनकी नौकरियों में बाधाएं हो रही थी नौकरी के योग अच्छे प्रारंभ हो जाएंगे। साथ में कर्ज और केस मुकदमा से रिलेटेड जो परेशानियां चल रही थी वह तो दूर होगा ही होगा क्योंकि नीच दृष्टि लग्न का मंगल का पड़ रहा था लग्न पे, क्योंकि कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं। तो अब ये क्या करेगा कि यह जो है वह स्थान की भी दृष्टि का प्रभाव डालेगा क्योंकि वक्री ग्रह एक घर पहले काम करते हैं। अब यह कर्क लग्न और कर्क राशि वाले मंगल आपको संपत्ति का भी सुख देगा। माता का स्वास्थ्य जो थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा था उससे भी आपको मुक्ति दिलाएगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी मान करके चलिए कि शिक्षा, संपत्ति, बुद्धि, ज्ञान और जिनकी नौकरियों में परेशानियां हो रही थी 14 नवंबर तक कर्क लग्न और कर्क राशि वाले उस प्रकार की भी समस्याओं को यह दूर कर देगा। प्रेम को भी ठीक करेगा और संतान का योग को भी बढ़ाएगा और शिक्षा का योग को अच्छा करेगा। यानी कर्क लग्न और कर्क राशि वाले यह मंगल का वक्र अवस्था में जाना आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी रहने वाला है। सिंह लगन और सिंह राशि वाले मंगल जब वक्री रहेंगे 10 सितंबर से 14 नवंबर के मध्य में तो आपके लिए यह कितना नुकसानदायक और कितना फायदेमंद है यह आपको समझना चाहिए। सिंह लग्न और सिंह राशि वाले मंगल का वक्र अवस्था का फल आपको थोड़ा 8वें घर से भी लेना पड़ सकता है। यानी मानसिक तनाव थोड़ा सा मंगल आपके लिए देने वाला रहेगा और बिना मतलब के किसी उलझन में फंसा सकता है। अतः 10 सितंबर से आपको 14 नवंबर तक ना किसी का गारंटर बनना है, ना किसी का बेलर बनना है, ना कोई प्रॉपर्टी विवाद में फंसना है। यानी 3 प्रकार की ये बाधाएं थी जो मैंने बता दिया, अब आपको इससे बच के रहना है। अब इसकी प्रॉफिट देखिए आपको ये क्या देगा। सबसे पहले ये आपके स्वास्थ्य को ठीक करेगा, पिता से तालमेल और पिता से धन की प्राप्ति को बढ़ाएगा क्योंकि 9वें घर जो होता है पिता को भी रिप्रेजेंट करता है। पदोन्नति और प्रमोशन के योग को भी अच्छा करेगा। अब यहाँ पे आय स्थान पे और व्यय स्थान पे भी इसकी दृष्टि पड़ेगी क्योंकि जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो वह अपने आगे पीछे घर के प्रभाव को ही देता है। तो अब देखिए सिंह लगन और सिंह राशि वाले धनी बनाएगा आपको। जिनकी विदेश यात्राओं में बाधाएं हो रही थी, आय स्थिरताएं हो रही थी, वह समाप्त होंगे। भाई बहनों से तालमेल अच्छा होगा और संपत्ति की जो प्राप्ति करने में आपको बाधाएं हो रही थी वह तो दूर हो जाएंगी। और इसके अलावा जो व्यक्ति पॉलिटिक्स, प्रशासनिक, मेडिकल,
इसके अलावा 2 नंबर से काम से रिलेटेड है, आपके उस और भी आपको ये सफलता की ओर ले जाएगा। और साथ में जो है मेडिकल से रिलेटेड, और साथ में जो यह भी बोल सकता हूं अग्निशामक से रिलेटेड या कांच से रिलेटेड जो व्यक्ति वस्तुओं में है वह समस्याएं ठीक हो जाएंगी। तो यानी सिंह लगन और सिंह राशि वाले यह मंगल का वक्री होना इतना भी अशुभ फल नहीं है, बस 3 चीजों से आपको बच के रहना है। लेकिन आपके लिए मैं बोलूंगा सिंह लगन और सिंह राशि वाले हनुमान जी का पूजा करते रहिए। कन्या लगन और कन्या राशि, मंगल का वक्र होना आपके लिए रियली में बहुत लाभकारी होने वाला है। मानता हूं कि लग्नेश मंगल के शत्रु हैं, लेकिन कन्या लगन और कन्या राशि वाले मंगल पराक्रम के मालिक और अष्टम हाउस के मालिक रहे हैं। अब यहां पे देखिए क्या हो रहा था। कन्या लगन और कन्या राशि वाले जब मंगल नॉर्मल स्थिति में थे तो आपको थोड़ा क्रोधित और थोड़ा चिड़चिड़ापन दे रहा था, ससुराल पक्ष से थोड़ी अस्थिरताएं और परेशानियां उत्पन्न कर रहा था। अब क्योंकि कन्या लगन और कन्या राशि वाले मंगल वक्री होंगे तो सबसे पहला ये अपने एक घर पहले के भी प्रभाव को आपको देगा। तो पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड कुछ परेशानियां चल रही थी तो वह दूर कर देगा ये। दूसरी बात यहां पे यह भी मान करके चलिए विवाह में बाधाएं हो रही थी या अस्थिरताएं हो रही थी तो वह परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। खास करके जो मांगलिक के जिनके विवाह नहीं हो रहे थे उनके जल्दी सेट हो जाएंगे। इसके अलावा जो भी व्यक्ति टेक्निकल फील्ड में है जैसे इंजीनियरिंग, उनके लिए शुभ रहेगा। मेडिकल के लिए शुभ रहेगा। पॉलिटिक्स, प्रॉपर्टी डीलर, ठेकेदारी और प्रशासनिक लोगों के लिए यह तो शुभ रहना ही रहने वाला है। अब कन्या लगन और कन्या राशि वाला मंगल का दृष्टि जो है आपके आय स्थान को नीच के राशि को देख रहा था, लेकिन क्योंकि वक्रावस्था में प्रॉपर ये कर्क राशि को ना देकर के मिथुन राशि का भी फल को प्रदान करेगा तो आपके पिता के स्वास्थ्य को ठीक करेगा, नौकरी में आयाम बढ़िया बनेंगे, धनी बनाएगा, विदेश यात्राएं कराएगा, प्रेम संबंध और लव रिलेशन में जो परेशानियां चल रही थी वह दूर हो जाएंगी और साथ में जो है आपको धनी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, देश विदेश में आपके नाम करवाएंगे। यानी 14 नवंबर तक कन्या लगन कन्या राशि वाले मंगल का वक्री होना शुभ और लाभकारी है आपके लिए। तुला लगन और तुला राशि वाले, यह मंगल का वक्र अवस्था आपके लिए कितना लाभकारी है इस चीजों को समझाना मेरा कर्तव्य है। तुला लगन और तुला राशि वाले मंगल जब मेष राशि में रहे, जब वक्री नहीं थे तो आपके सप्तम हाउस में बैठे हुए थे। अब सप्तम हाउस में जो बैठे हुए थे तो जो व्यक्ति मांगलिक ऑलरेडी है सप्तम हाउस वाला, उनका मैरिड लाइफ को थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था, क्रोधित और चिड़चिड़ापन दे रहा था। अब यह वक्र अवस्था में चले जाएंगे तो छठे घर के भी प्रभाव को थोड़ा सा आपके ऊपर ये रिप्रेजेंट करेंगे, तो यह आपके रोग और शत्रु और ऋण से यानी कर्ज से मुक्ति दिला देगा। साथ में जो है पदोन्नति और प्रमोशन के योग को अच्छा कर देगा। ब्लड प्रेशर, पेट संबंधित समस्याओं को तो ठीक करेगा ही करेगा। जो व्यक्ति पॉलिटिक्स के क्षेत्र में है, जो व्यक्ति प्रशासनिक क्षेत्र में है, मेडिकल के क्षेत्र में है, टेक्निकल के क्षेत्र में है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है और साथ में ठेकेदारी या लाइजनिंग के क्षेत्र में है, तो तुला लगन और तुला राशि वाले आपके लिए तो मालामाल करने के लिए आया है मंगल। अब यहां पे देखिए कि प्रेम संबंधों को ये 8वीं दृष्टि डाल करके खराब कर रहा था, तो प्रेम संबंध आपके ठीक हो जाएंगे। विवाह नहीं हो रहे थे, विवाह में बाधे हो रहे थे, सामने वाला रिजेक्ट कर रहा था, तो वो समस्याएं आपके दूर हो जाएंगे तुला लगन और तुला राशि वाले। इसके अलावा आपका भाग्य तो साथ देगा ही। सबसे महत्वपूर्ण चीज देखिए क्या रहेगा कि केस मुकदमा और कर्ज से मुक्ति के साथ में एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड जो व्यवसाय में बाधाएं हो रही थी या विदेश यात्राओं में जो बाधाएं हो रहे थे वह ठीक हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों की सैलरियां कट रही हैं तो वह भी ठीक हो जाएंगे। यानी तुला लगन और तुला राशि वाले यह मंगल का वक्री होना आपके लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहने वाला है। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले आपके लिए मैं बताता हूं कि मंगल का वक्री होने का प्रभाव क्या पड़ेगा। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले आपके स्वयं के लग्न के ही मालिक मंगल है। मंगल मेष राशि में बहुत प्रबल थे। मंगल का प्रबल होना क्रोध की अधिकता को बढ़ाता है, मनुष्य के जीवन में ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। अब देखिए जब मंगल वक्री हो रहे हैं 10 सितंबर से 14 नवंबर के मध्य में, तो आपको इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका प्रभाव जो है आपके ऊपर वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, सबसे पहला आपको यह क्या करेगा कि शत्रु से रक्षा कराएगा, कर्ज से मुक्ति कराएगा। जिनकी नौकरियों में स्टेब्लिश नहीं हो रहे हैं, परेशानियां चल रही थी, यह समस्याएं भी वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले दूर होंगे। इसके अलावा पंचमेश भी काफी प्रभाव आपको मिलेगा क्योंकि मीन राशि की ओर लौट रहा है। तो मंगल वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले शिक्षा, संतान, नए नौकरी के अवसर, अचानक लॉटरी सट्टा में लाभ और प्रेम संबंध के आपके ठीक कर देंगे। और जिनकी नौकरी में अस्थिरताएं हो रही थी
स्टेबल नहीं हो रहा था, तो वह भी समस्याओं को जो है वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले मंगल वक्री होकर ठीक कर देंगे। नेगेटिव रहेगा तो मैं बोलूंगा, लेकिन है नहीं तो मैं क्यों बोलूं। इसके अलावा वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले जो व्यक्ति खेल के क्षेत्र में है, टेक्निकल क्षेत्र में है, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में है, प्रशासनिक क्षेत्र में है, बिल्डअप क्षेत्र में है, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में है, तो आपके लिए तो शुभ है ही हुई, और साथ में जो है जो सेना वगैरह के क्षेत्र में है उसके लिए भी लाभकारी और शुभकारी रहने वाला है। यानी वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले यह मंगल का वक्री होना आपके लिए बहुत शुभ है। और 8वें स्थान पे दृष्टि पड़ने के कारण और 9वें स्थान पे, क्योंकि कोई भी ग्रह जब वक्री होगा तो एक घर आगे पीछे का प्रभाव डालेगा, तो पुराने केस मुकदमा और कर्ज से मुक्ति, ससुराल पक्ष के बाधाओं को यह दूर करेगा। क्या हो रहा था कि विदेश जाने में बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, सब कुछ हो रहा है लेकिन शादी से नहीं हो रही है, सब कुछ हो रहा है, विदेशी नहीं जा पा रहे हैं, ग्रीन कार्ड की समस्या है, साथ में जो है धन का व्यय अत्यधिक। तो मंगल वक्री होने से वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वाले आपकी इस प्रकार की समस्याएं तो दूर होंगी ही होंगी, मेंटल पीस भी मिलेगा ताकि आप बड़ा डिसीजन ले पाए, क्योंकि कभी कभी आप थोड़े क्रोधित हो जाते हैं ना। धनु लग्न धनु राशि वाले आपके लिए मैं बताना चाहता हूं कि मंगल जब वक्री होगा तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अब मंगल आपकी कुंडली में धनु लग्न धनु राशि वाले बल्ले बल्ले है। अब देखिए मंगल जब वक्री हो जाएगा तो मेष राशि से मीन राशि की ओर लौटेगा, यानी मीन राशि के प्रभाव को भी डालेगा, तो यह आपको संपत्ति का सुख देगा, यह आपको उन्नति और धनी बनाएगा। प्रेम संबंध, शिक्षा, नौकरी में सफलता और जिन लोगों को झूठे आरोप में फंसा दिया गया था या केस मुकदमा से रिलेटेड उस प्रकार की समस्याओं को दूर करेगा। लोन ले चुके थे, ईएमआई नहीं दे रहे थे, कर्ज के योग की उत्पत्ति हो रही थी, तो वह समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वास्थ्य खराब है, ठीक ही नहीं हो रहा है, वह भी धनु लग्न और धनु राशि वाले मंगल का राशि परिवर्तन आपको माफ करेंगे, मंगल का वक्री होना आपके लिए शुभ और लाभकारी रहेगा। अब देखिए धनु लग्न और धनु राशि वाले आप दयालु भावुक होते हैं, प्रेम से ही हर काम को करना चाहते हैं, ऐसा में तो काम नहीं चलेगा। तो मंगल जब वक्री हो जाएगा तो आपको थोड़ा ये चालाक और होशियार तो बनाएगा, साथ में जो पॉलिटिक्स, मेडिकल, टीचिंग, टेक्निकल, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, प्रशासनिक से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, लाइजनिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, ठेकेदारी से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, दलाली से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, तो आपके लिए जो है धनु लग्न धनु राशि वाले या मंगल का वक्री होना आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी रहने वाला रहेगा। अब बात करता हूं मकर लग्न और मकर राशि वाले। मकर लग्न और मकर राशि वाले यह मंगल का वक्री होना आपके लिए कितना शुभ और लाभकारी है, इन चीजों को भी आपको समझना चाहिए 10 सितंबर से 14 नवंबर के मध्य में। मकर लग्न और मकर राशि वाले देखिए, मंगल जब वक्री हो रहा है तो आपके तो लग्नेश कौन है? शनि। मंगल और शनि का तालमेल तो अच्छा है नहीं, क्योंकि अंगारक योग उत्पत्ति कर देता है। तो यह मंगल वक्री होगा तो अब देखिए सबसे पहले क्या हो रहा था मकर लग्न और मकर राशि वाले, आपके काम बन रहे थे जो मेडिकल क्षेत्र में है, क्योंकि इन सभी चीजों को मंगल रिप्रेजेंट करता है, उनकी बिल्डिंग बन रही थी, हॉस्पिटल चालू नहीं हो रहे थे, प्रॉपर्टी ले चुके थे, बिक नहीं रहा था, पॉलिटिक्स में पद मिल चुका था, धन की प्राप्ति नहीं हो रही थी, साथ में जो है जो व्यक्ति सेना से रिलेटेड है या सरकारी नौकरी में है उनकी आय स्थिरताएं चल रही थी। तो यह मंगल जब वक्री होगा मकर लग्न और मकर राशि वाले, तो आराम से बोल बोल के आपने बहुत सारा काम कर लिया, हुआ कुछ नहीं। जब यह मंगल वक्री हो जाएगा तो कोई भी ग्रह वक्री होता तो मैंने बोला है कि एक घर पहले का ही फल देता है, क्योंकि उस राशि की ओर लौटता है ना वो, तो यह आपको पराक्रमी बनाएगा और उन सभी प्रकार के कर्म क्षेत्रों को आप अपने पराक्रम से सॉल्व करेंगे। साथ में जो है सरकारी विभाग में जो पैसे फंसे हुए तो वह भी प्राप्त हो जाएंगे, छोटे भाई बहनों से जो तालमेल खराब चल रहे थे वह भी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसके अलावा मंगल आय के मालिक है तो विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड लाभ हो जाएगा। बड़े भाई बहनों से पिता से जो मतभेद चल रहे थे वह भी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इन दिनों आपके पिता से मतभेद भी चल रहा था और पिता का स्वास्थ्य भी खराब चल रहा था, मकर लग्न और मकर राशि वाले, तो यह समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। इसके अलावा जो है प्रॉपर्टी विवाद, पैरों में कष्ट, आय स्थिरता, विवाह में बाधाएं, जो समस्याएं चल रही थी वह भी दूर हो जाएंगी। अब देखिए क्या हो रहा था, मेष लग्न में जब मंगल थे तो बहुत पावरफुल पोजीशन में है, क्योंकि उनकी अपनी राशि है, तो अभी चौथी दृष्टि से मैरिड लाइफ को देख रहे थे, तो ये आपके मैरिड लाइफ को खराब कर रहा था, पत्नी से मतभेद करा रहा था, वैचारिक मतभेद हो रहा था। तो मकर लग्न और मकर राशि वाले
यह मंगल जब वक्री हो जाएंगे ना 10 सितंबर से 14 नवंबर के मध्य में, तो पत्नी से तालमेल आपके ठीक हो जाएंगे और संपत्ति का योग बनेगा और अपने पराक्रम और अपने क्षमता पे और लोगों के सहयोग से, क्योंकि आपको सहयोग नहीं मिल रहा था लोगों का, तो लोगों के सहयोग से आप जबरदस्त जो है 14 नवंबर तक सफल होंगे। कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, यह मंगल का वक्री होना 10 सितंबर से 14 नवंबर के मध्य में आपके लिए बहुत लाभकारी योग देने वाला है। क्यों, इस चीजों को समझिए। मैंने क्या बोला, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो एक घर पहले के भी प्रभाव को देना चालू करता है, क्योंकि उस राशि की ओर लौटता है। तो अब देखिए क्या होगा। जब यह मंगल वक्री होंगे तो कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, यह द्वितीय हाउस का भी प्रभाव को डालेगा, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में तीसरे हाउस में है, क्योंकि मेष राशि में यह वक्री हो रहे हैं ना। तो यह आपके विवाह से रिलेटेड समस्याओं को दूर करेगा। जो व्यापार में परेशानियां हो रही थी, जो स्टाफ से मतभेद हो रहे थे, पारिवारिक मतभेद हो रहे थे, वाणी पे नियंत्रण नहीं था, तो इस प्रकार की समस्याएं जो है मंगल आपके कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले दूर करेंगे। क्योंकि द्वितीय घर जो होता है व्यापार और नौकरी से रिलेटेड भी होता है, परेशानियां उत्पन्न करने वाला होता है, तो उस प्रकार की समस्याओं को कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले यह मंगल का वक्री होना दूर हो जाएगा। जिनके प्रेम संबंध में बाधाएं चल रही थी या धोखा दे रहे थे, तो सभी प्रकार की समस्याओं को यह सॉल्व कर देगा। अब इसके अलावा देखिए, मंगल की चौथी दृष्टि कर्क राशि पे नीच पे 6th हाउस पे पड़ रहा था कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले। अब ये आपको भयंकर कर्जदार की ओर ले जा रहा था, कर्ज के योग की स्थिति उत्पन्न कर रहा था, मेंटली प्रेशर और अस्थिरता उत्पन्न कर रहा था। क्योंकि छठा घर जो होता है बदनामी का भी होता है, छठा घर जो होता है नौकरी से रिलेटेड कष्ट का भी होता है। तो अब यह जब वक्री हो जाएगा तो द्वितीय घर का भी प्रभाव डालेगा, जिस कारण से इसका प्रभाव मतलब चौथी दृष्टि 5वें हाउस पे भी कुछ ना कुछ इसका इफेक्ट पड़ेगा, जिस कारण से आपका शिक्षा संतान से रिलेटेड आपको लाभ दे देंगे। अब यहां पे क्या है कि 9वें और 10वें घर में इनकी दृष्टि है, तो आपको पिता से धन लाभ, पिता से विचार आपके अच्छे हो जाएंगे, पिता के तरफ से आपको स्नेह और प्यार भी हो जाएगा। और क्योंकि जो व्यक्ति पॉलिटिक्स के क्षेत्र में है, प्रशासनिक क्षेत्र में है, मेडिकल से रिलेटेड क्षेत्र में है, या अपराधी प्रवृत्ति के थे जो सुधारना चाहते थे, जिनकी वेल नहीं हो रही थी, तो इन सभी प्रकार की समस्याओं का जो है उन्नति और सफलता की ओर आपको यह मंगल का वक्री होना कुंभ लगन और कुंभ राशि वाला लेकर के जाएगा। अब जिनके बहुत से मतभेद या नौकरी छूट चुकी थी, नई नौकरी नहीं लग रहे थे, विदेश जाने के रास्ते प्रारंभ हो चुके थे, ऐसे भी कोरोना में परेशानियां तो है, लेकिन कम से कम अपॉइंटमेंट लेटर तो आ जाए, तो इस प्रकार की समस्याएं जो चल रही थी वो सभी सॉल्व हो जाएंगे। यानी यह मंगल का वक्री होना कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले आपके लिए शुभ और लाभकारी रहने वाला है। अंतिम लग्न और राशि मीन की बात करता हूं। मीन लग्न और मीन राशि वाले मंगल वक्र अवस्था में जब जाएंगे तो आपके लिए सत्यता की बात करना चाहूंगा, बहुत शुभ रहने वाला है, एक डिमेरिट को छोड़ करके। मीन लग्न और मीन राशि वाले, ऐसे तो आप कभी किसी का बुरा नहीं चाहते और लोगों की सहायता ही करना अपना धर्म भी समझते हैं। इसी के चलते तो पूरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर आ जाती है। तो जब मंगल वक्री हो जाएगा मीन लग्न और मीन राशि वाले 10 सितंबर से 14 नवंबर के मध्य में, तो ये सबसे पहले क्या करेगा कि आपको सत्य पथ की ओर लेकर के जाएगा। यानी प्रेम संबंध में फंसे हुए थे या फिर नौकरी में झांसा देकर के लोग फंसा के रखा था, तो यह समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसके अलावा जो है लग्न पे भी इसका थोड़ा प्रभाव पड़ने के कारण तो आपको यह थोड़ा क्रोधी और जिद्दी बनाएगा और पराक्रमी बनाएगा, क्योंकि साहस और पराक्रम के कारक होते हैं। तो साहस और पराक्रम से अपने काम को आप करिएगा। जो सॉफ्टवेयर, टेक्निकल, मेडिकल, प्रॉपर्टी डीलिंग, पॉलिटिक्स, प्रशासनिक, ठेकेदारी, लाइजनिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में, दलाली से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में, सरकार के विभाग से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, यह मंगल का मीन लग्न और मीन राशि वाले वक्री होना आपके लिए 14 नवंबर तक किस्मत के ताला खोल देगा। क्योंकि यह आपको शांत और दयालु और भावुक नहीं रहने वाला है, करने वाला है, यह आपको चलाकर होशियार बनाने वाला है। अब देखिए इसकी चौथी दृष्टि जो है 5वें हाउस पे पड़ रही थी, जो शिक्षा और संतान से रिलेटेड और प्रेम से रिलेटेड जो बाधाएं उत्पन्न कर रहा था, तो चौथे हाउस पे इसकी दृष्टि नीच की थोड़ी शुभता में बदलेगी, जिस कारण से जो है आपको जो है शिक्षा, संतान, नौकरी से रिलेटेड समस्याएं जो चल रही थी वह दूर हो जाएंगे। अब पेट संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी।
और इसके अलावा 7वीं दृष्टि 8वें घर पे और 8वीं दृष्टि 9वें घर पे पड़ने के कारण आपको कर्ज, केस मुकदमा से मुक्ति तो दिलाएगा ही दिलाएगा, पदोन्नति या प्रमोशन के भी योग प्रारंभ करेंगे। बहुत दिनों से कोई प्रॉपर्टी विवाद या परेशानियां चल रही थी तो मीन लग्न और मीन राशि वाले वह समस्याएं भी आपके मंगल का राशि परिवर्तन में दूर हो जाएगा। यानी मीन लग्न और मीन राशि वाले समय शुभ है। अशुभता की बात मैं सिर्फ यही करना चाहूंगा कि मार्केस होने के कारण मंगल वक्री हो रहा है, क्योंकि द्वितीय घर का मालिक आपका मंगल होता है, तो यात्रा और क्रोध पे आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखना है ताकि लोगों से तालमेल सिर्फ खराब ना हो। उतना ही बोलिए जितना में काम निकल जाए, क्योंकि मंगल थोड़ा क्रोधित तो बनाएगा ही ना। हालांकि यही क्रोधित बना तो आपको सफल भी करेगा मीन लग्न और मीन राशि वाले। प्रिय दर्शकों, मंगल वक्री हो रहा है 10 सितंबर से 14 नवंबर के मध्य में। संपूर्ण जानकारी मैंने आपको मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न वाले लोगों को दिया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी सब संतुष्ट होंगे। अतः आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। मेरे से एस्ट्रोलॉजिकल पर्सनली सलाह लेना चाहते हैं तो नंबर फ्लैश हो रहा है। आऊंगा नेक्स्ट ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक बने रहे मेरे YouTube चैनल के साथ जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। नमस्कार। सभी लोगों को भगवान शिव की कृपा बनी रहे और कर्म की ओर प्रेरित होते रहे। धन्यवाद।